गुरु भक्ति योग। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समान अर्थी शब्द है। वे सब एक ही है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम। आचार्य के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। उसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती है, तब यह योग चमत्कार कर देता है। गुरु भक्ति योग में अन्य सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति अन्य कठिन योगों का अभ्यास नहीं कर सकता। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वह विजय है। गुरु के सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को सदैव याद रखो। कल हमने सुना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य लाटू के बारे में। लाटू सारी सेवाएं संपन्न करके एक दिन थककर जल्दी सो गया। ठाकुर ने जब अपने शिष्य को गहरे निद्रा में सोते हुए देखा तो वह कुपित हो गए। ठाकुर लाटू को गरजते हुए बोले, लाटू उठ। इस तरह आलस के कुएं में कूदने के लिए तुझे मनुष्य जीवन नहीं मिला है। पूरी रात सोता रहेगा तो ध्यान साधना कब करेगा। लाटू की नींद टूट जाती है। झट से लाटू उठ खड़ा हो गया। गुरुदेव तो चल दिए। लाटू मन में सोचने लगा कि पूर्ण ठाकुर का मार्ग पाकर भी मैं समय व्यर्थ गवा रहा हूँ। साक्षात परब्रह्म के दरबार में रहते हुए भी मैं अपने आलस के पल्लू में सोया पड़ा हूँ। अब से मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मुझे ठाकुर की प्रसन्नता पानी है। ध्यान की गहराइयों में गोता लगाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खूब साधना करूँगा। लाटू दौड़ते हुए गंगा जी के किनारे गया। गंगा के ठंडे ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर हवा के वेग पर सवार होकर दौड़ पड़ा दक्षिणेश्वर की ओर। बगीचे में एक पेड़ तले ध्यान में बैठ गया। पर निद्रा देवी भी जिद्दी है, खासकर साधकों को मामले में। उन्होंने भी ठान लिया कि वे लाटू की परीक्षा लेकर ही रहेंगी। इधर लाटू साधना में बैठा ही था, उधर से निद्रा देवी ने अपना सम्मोहन बाण चला दिया। पर लाटू को झपकी आ गई, सिर लटक गया। आज तो लाटू का आत्मिक
संकल्प जगा हुआ था। चेतना पहना लगाकर बैठी थी, इसलिए जैसे ही नींद ने प्रवेश किया, साधना में झपकी आई, लाटू झट से उठ खड़ा हुआ, दौड़ गया गंगा मैया के पास, फिर से मुंह धोया, दौड़ते हाँफते वापिस पेड़ के नीचे लौटा, पुनः ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। अब तो हर दिन और रात उसका यही क्रम हो गया। सूर्योदय होते ही लाटू अपनी सेवाओं का निर्वाह करता, पर जैसे ही सूर्यास्त होता तो निद्रा देवी को धमका कर कहता कि खबरदार, अगर आपने मेरी आंखों में प्रवेश किया तो मुझे ठाकुर की प्रसन्नता पानी है, मुझे साधना करनी है, सोना नहीं है। बीच बीच में उसका मन प्रलोभन भी देता था कि लाटू 1 घंटा सो जा, ठाकुर को नहीं पता चलेगा। हाय, इतनी कठोरता खुद पर, इतना ठंडा पानी मत छिड़क आंखों पर, सर्दी लग जाएगी। चल बेटे, थोड़ा सा आराम कर ले। पर जब साधक के भीतर संकल्प की मशाल जल जाए तो बड़े से बड़े प्रलोभन राख हो जाते हैं। यही संघर्ष लाटू ने भी किया। जानते हैं कितने दिन? अजय दिन नहीं, हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 2 वर्ष लाटू दृढ़ संकल्पित रहा और अपने साध्य को साधने के लिए प्रयास करता रहा। उधर ठाकुर, क्या वे अपने शिष्य की कठिन तपस्या से अनभिज्ञ हो सकते थे? एक दिन लाटू मंदिर के एक कोने में शिवलिंग के समक्ष साधना कर रहा था। न गर्मी, न नींद, न भूख, न थकान, ये सब मिलकर भी अब उसे व्याकुल नहीं कर सकते थे। तभी लाटू को एक दिव्य आभास हुआ। ऐसा लगा जैसे उस पर अमृत की वर्षा हो रही है, जैसे साक्षात प्रभु राम उसका आवाहन कर रहे हैं। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि सामने उसके जीवंत राम, उसके गुरुदेव ठाकुर जो बैठे थे, वे उसे प्रेम से निहार रहे थे, साथ ही उसके लिए पंखा झर रहे थे ताकि उसके शिष्य को साधना करते समय गर्मी न लगे। कितना सुंदर दृश्य था। इधर साधक अपने आराध्य को रिझाने के लिए साधनारत था और उधर आराध्य अपने साधक के साधना पूर्ण कराने के लिए कार्यरत थे। सच में गुरु और शिष्य का संबंध कितना अद्भुत होता है। जब शिष्य दीप की तरह तप में जलता है तो गुरु भी लौ बनकर उसके साथ साथ जलते हैं, उसे पग पग पर ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं।